जो उनमें ये पाइल्स की प्रॉब्लम है वो छुपाते हैं, वो रखते हैं ऐसे ही, जिस वजह से ये और बढ़ जाता है। फिर उसको ट्रीट करने में भी प्रॉब्लम होती है, पेशेंट में भी प्रॉब्लम होती है, खून आ रहा है उनको पेशाब के साथ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये पाइल्स ही हो, कोई और कुछ और वजूहात भी है जिनसे ब्लीडिंग पीआर होता है, मतलब पेशाब ख़त्म होने के बाद उन खून के कतरे निकलते हैं। हाँ, तो इसलिए एग्जामिनेशन इसका ज़्यादा यूज़ करने हैं, वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज़ करने हैं, रेड मीट वगैरह कम करना है, पल्सेस थोड़े कम करने हैं। फॉर एग्जांपल वाटरमेलन है, मेलन है, बनानास है, ये हम ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसके लिए अच्छा रहता है पपाया, पपीता जो हम यूज़ करते हैं। वादिया कश्मीर में बहुत सारी हमारी माएँ बहनें पाइल्स का शिकार हुई हैं। ये बीमारी क्या है, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर हुमा जी। इनसे हम आज बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बीमारी से किस तरीके से हम छुटकारा पा सकते हैं, किस तरीके से इसका तसल्ली बख्श इलाज कर सकते हैं। हम इस वक्त दुआ हेल्थ केयर क्लिनिक हंदवारा पर मौजूद हैं और यहीं पर डॉक्टर हुमा शफी हर संडे अवेलेबल रहती हैं। और डॉक्टर साहबा, मुझे बताइएगा ये पाइल्स होता क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा पहले बताइए। जी, हेमरॉइड्स जिसको हम आम जुबान में पाइल्स कहते हैं, ये दरअसल अनल रीजन में हेमरॉइडल वेन्स होती है, इनकी स्वेलिंग हम कह सकते हैं, ये इन्फ्लेमेशन रहती है वहाँ पे। और इसके साथ साथ पेशेंट को लगता है कि उसको इरिटेशन होती है, ब्लीडिंग होती है और कॉन्स्टिपेशन रहती है उस पेशेंट में। और ये हेमरॉइड जो होता है ये इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। मेन दो टाइप्स है इसके, यही इंटरनल हेमरॉइड जिसमें ब्लीडिंग होती है, कंटिन्यू ब्लीडिंग उसमें मेन सिम्टम रहता है इंटरनल में, लेकिन पेनफुल वो नहीं रहता है। जो एक्सटर्नल पाइल होता है वो पेनफुल रहता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है उसमें, लेकिन ब्लीडिंग उसमें कम होती है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल हेमरॉइड्स जिसमें ब्लीडिंग रहती है पेशेंट को। पेशेंट इरिटेट होता है, इस वजह से उसको कंटिन्यूअस डिफेकेशन के टाइम उसको ब्लीडिंग होती है और इरिटेशन होती है अनल रीजन में। और डॉक्टर साहब, आपने तो सिम्टम्स बता दिए, मगर हमारी जो आम माई बहनें घरों में होती हैं उनको कैसे पता चलेगा कि हमें पाइल्स हुई है? आम भाषा में अगर आप उनको समझा पाए कि किस तरीके से उनको पता चले कि हमें पाइल्स हुई है और हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है। देखिए, किसी पेशेंट को कैसे पता चलेगी कि उसको पाइल्स है, उसमें जब पेशेंट वॉशरूम जाते टाइम उसको लगेगा कि स्टूल्स के साथ उसको ब्लड आ रहा है, या उसको कॉन्स्टिपेशन रहेगी बहुत टाइम से, उसको कब्ज़ में मुब्तला होगा, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, मतलब 2-3 साल से उसको ये कब्ज़ की शिकायत होगी, इस वजह से होता है। तो उनमें ये जिन पेशेंट्स में पाइल्स होता है उनमें ये शिकायत ज़्यादा रहती है। और वॉशरूम जाते टाइम उनको स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है और हाथ से किसी को फील होता है कि कुछ मास कुछ है वहाँ पर, हमें इस रीजन में कुछ फील हो रहा है, और ब्लीडिंग होती है और इरिटेशन होती है, डिस्कम्फर्ट उनको लगेगा। तो इन सिम्टम्स के बेसिस पे उनको पता चल सकते हैं कि हमें हेमरॉइड्स हैं। तो डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, बहुत सारे लोग जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं और बहुत सारे हमारे ऐसे भी महिलाएं हैं, औरतें हैं जो शर्माती हैं मेल डॉक्टर्स, जब उनको पता चलता है वो मेल डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं। तो इसका इलाज क्या है, किस तरीके से वो इलाज कर सकते हैं और क्या कोई घरेलू नुस्खा भी है जिससे वो इलाज कर सके? देखिए, जो डिजीज़ है इसमें शर्म की बात नहीं है। डिजीज़ है, फीमेल को है हो या मेल को हो, तो इसमें शर्माना नहीं है। बेटर रहेगा कि अगर किसी फीमेल को है वो डॉक्टर कंसल्ट करे। लेकिन अब फीमेल्स में इशू रहता है कि वो सारी बातें मेल डॉक्टर को नहीं बता सकती है, तो इस वजह से वो ये जो उनमें ये पाइल्स की प्रॉब्लम है वो छुपाते हैं, वो रखते हैं ऐसे ही, जिस वजह से ये और बढ़ जाता है। फिर उसको प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, ट्रीट करने में भी प्रॉब्लम होती है, पेशेंट में भी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे पेशेंट्स हैं, मैं उनको बोलूँगी कि दर्द को छुपाना नहीं चाहिए, बीमारी को छुपाना नहीं चाहिए। आप फीमेल डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए जा सकते हैं, वो आपको एग्जामिन करेंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फीमेल डॉक्टर के पास जाने में। तो वो एग्जामिनेशन कराना ज़रूरी है, हमें पाइल्स ये है कि कुछ और है, क्योंकि अगर ब्लीडिंग पीआर है, उसको स्टूल्स के साथ खून की शिकायत, खून आ रहा है उनको पेशाब के साथ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये पाइल्स ही हो, कोई और कुछ और वजूहात भी है जिनमें ब्लीडिंग पीआर होता है, मतलब पेशाब करते टाइम खून, उनको पेशाब के साथ खून होता है, या पेशाब ख़त्म होने के बाद उन खून के कतरे निकलते हैं। हाँ, तो इसलिए एग्जामिनेशन इसका ज़रूरी है ताकि डॉक्टर रूल आउट करे ये
हेमराइड्स असल की में या है पाइल्स की वजह से है कि कुछ और है। क्योंकि अगर हम एज्ड पेशेंट में देखेंगे, अब वो 50 है, वो 60 होगा, उनको ब्लीडिंग पीआर होगा, तो उनको ये ज़रूरी नहीं है कि पाइल्स की वजह से है। तो उनमें कुछ और भी ये फिशर भी हो सकता है, या उसके अलावा मतलब अल्लाह ना करे ये सीए भी हो सकता है। तो इसलिए एग्जामिनेशन ज़रूरी है। पेशेंट को चाहिए कि वो छुपाए ना, वो फीमेल डॉक्टर से एग्जामिनेशन करवाएं अगर फीमेल्स में प्रॉब्लम है। मेल पेशेंट को तो कोई मसला नहीं है, वो किसी भी वो करा सकते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इसमें एग्जामिनेशन ज़रूरी है। ब्लीडिंग हो रही है, कॉन्स्टिपेशन है, कुछ लग रहा है, उनको फील हो रहा है कि हमें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, तो उनको दिखाना चाहिए। ऐसे ही छुपाने से दर्द ठीक नहीं होता है, बीमारी उधर ही रहती है। डॉक्टर साहिबा, कोई नुस्खा ऐसा है जिससे घर में ही इलाज किया जा सके, या डॉक्टर को दिखाने के बाद किस तरीके से हम एहतियात करें ताकि ये ना बढ़े? इसमें एहतियात कर सकते हैं हम। इसमें जो एक कॉज है, जो हम फाइबर रिच डाइट नहीं खाते हैं, वो एक कॉज रहता है जिससे कॉन्स्टिपेशन होती है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये हेमराइड्स पाइल्स हो जाते हैं। तो घरेलू हम यही एक चीज़ कर सकते हैं कि हम ऐसा डाइट खाएं जो फाइबर रिच हो, जंक फूड्स वगैरह यूज़ नहीं करें। फाइबर रिच थोड़ा सा आप बता पाए किस में फाइबर? मतलब जैसे फ्रूट्स ज़्यादा यूज़ करने हैं, वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज़ करने हैं, जो है रेड मीट वगैरह कम करना है, पल्सेस थोड़े कम करने हैं, फ्रूट्स ज़्यादा का, फॉर एग्जांपल वाटरमेलन है, मेलन है, बनानास है, ये हम ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसके लिए अच्छा रहता है पपाया, पपीता जो हम यूज़ करते हैं, पपाया या गवावा यूज़ करते हैं हम। तो ये इनमें फ़ाइबर काफ़ी, और ये है वेजिटेबल्स में है, कैरेट्स वगैरह ले सकते हैं, रेडिश, क्यूकम्बर, ये सब बल्क में इंसान को खाना चाहिए ताकि कब्ज़ ना रहे, उनको इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी। उन पेशेंट्स के लिए हैं जिनको पाइल्स ऑलरेडी हो चुका होगा? हाँ, जिनको नहीं है वो भी ये कर सकते हैं यूज़, ताकि फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम ना हो। जिनको कब्ज़ रहता हो, मेन चीज़ है जिनको कब्ज़ रहता हो, वो ये डाइटरी चेंजेस ला सकते हैं, जिस वजह से उनको ये कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाएगा, और जो ये पाइल्स की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। अब जिनमें हुई है तो उनको कंसल्टेशन करनी ज़रूरी है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी बातें बताई, मगर ओवरऑल जो इस वक्त सेफ हैं इससे, वो कैसे बच सकते हैं? उनको किन चीज़ों का ध्यान ज़्यादा रखने की ज़रूरत है? देखिए, पहले डाइटरी चेंज तो उनके लिए भी है कि अपने डाइट को चेंज करें, फाइबर ज़्यादा ले डाइट में। और अगर उनको कभी भी लगे कि थोड़ा सा ही हमें स्टूल्स के साथ ब्लड आ रहा है, या कॉन्स्टिपेशन रह रही है, या डिस्कम्फर्ट है, या स्ट्रेन करना पड़ता है, हमें वॉशरूम जाते टाइम ज़्यादा टाइम लगता है, तो उनको कंसल्ट करना चाहिए, हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो जब हम पहले इंटरवेंशन करेंगे तो मतलब कि पहले देखेंगे ये चीज़ें हो रही है, इसमें रुकावट करेंगे हम, तो पाइल्स से बचा जा सकता है। मैडम, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इसको सर्जरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या सर्जरी से ही पाइल्स ठीक होती है। कहाँ तक सही है, या इसके बगैर भी कोई इलाज है इसका? देखिए, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि पहले एग्जामिन करेंगे पेशेंट को। इसमें हेमराइड्स में ग्रेडिंग होती है। इसमें 4 ग्रेड्स रहते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। मोस्टली होता है ग्रेड 1, ग्रेड 2 में ज़्यादा, जो इनिशियल स्टेज में होता है पेशेंट्स को, तो ये हम कंजर्वेटिवली ट्रीट कर सकते हैं। इसमें हम लोकली देंगे, स्ट्रेस बाथ के लिए पेशेंट को एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे लोग, और कुछ मेडिसिन खाने के लिए देते हैं, और इसमें यही डाइटरी चेंजेस करेंगे, हम फाइबर रिच डाइट देंगे, तो ये उससे रिलीव होता है, ये उससे कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। और प्लस उसके बाद ये ट्रीटमेंट है कि अगर इससे ठीक नहीं होगा तो बैंडिंग कर सकते हैं हम, या हाँ शार सूत्र है नया, वो शार सूत्र से भी ये ठीक होता है, उसमें मेडिकेटेड थ्रेड से टैग करते हैं तो ये ठीक हो जाए। ये ज़रूरी नहीं है जो हमें यहाँ बनाया है कि पाइल्स है तो ये सर्जरी के बगैर ठीक नहीं होगा, लेकिन डिपेंड करता है आफ्टर एग्जामिनेशन कि इसको किस टाइप का पाइल्स है, ये हम कंजर्वेटिवली ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मोस्टली जो ज़्यादातर जो ये ट्रीटेबल है, जो हम कर सकते हैं कंजर्वेटिवली, ये मैनेज कर सकते हैं। जो ग्रेड 4 होगा, फिर जो एक्सटर्नल होता है, टोटली जो बाहर ही रहता है अनल रीजन से, उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन हो सकता है। बाकी तो हम कंजर्वेटिवली ये मैनेज कर सकते हैं इजीली। जो स्टेज वाइज आप देखते हैं तो उसमें फिर आप स्टेज वाइज चेक करते
करते हैं तो उसमें फिर जो पहले 1-2 स्टेज है उसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं? नहीं, उसमें बिल्कुल भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। वो कंजर्वेटिवली हम मैनेज करते हैं दवाई से, जो हम लोकली देते हैं पेशेंट को और कुछ खाने के लिए भी देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हुमा शफी बात कर रही थी। जिस तरीके से हमने कहा कि बहुत सारी हमारी औरतें, हमारी माएँ बहनें पाइल्स का शिकार हुई हैं, मगर वो मेल डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाती हैं, वो शर्माती हैं या वो कह नहीं पाती हैं। मगर बहुत सारे ऑप्शंस आज मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको अवेल कर सकते हैं, आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसी तरीके से डॉक्टर हुमा शफी जी दुआ हेल्थ केयर क्लिनिक पर हर संडे अवेलेबल रहती हैं। अगर आपको इस तरीके की बीमारी लगती है जो डॉक्टर साहिबा ने अभी बताया इलाबरेट करके, अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी कैप्शंस में डिटेल्स दिए हुए हैं, आप इनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए और इनसे कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।